लड़का का शादी का बस 2 ही दिन बीता था और 2 दिन बाद इन्हीं के ससुराल वाले के द्वारा इस लड़का को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जब इसका आप तस्वीर देखिएगा, इसके तस्वीर से आप अंदाजा लगा पाइएगा कि कितने बेरहम तरीके से इस लड़का को खत्म किया गया है। शरीर पे काफी ज्यादा चोट के निशान भी पाए गए। आपको बताना चाहेंगे, जांघ पे ऐसा लग रहा था कि चाकू गोदा गया है, और जांघ पे ही नहीं, घुटना पे और गले पे और दांत भी टूटा हुआ था। आपको बताना चाहेंगे, बस 2 दिन पहले इस लड़का का विवाह हुआ था और आज ये लड़का हमारे बीच मौजूद नहीं है। क्योंकि ये घटना बांका जिले का है, लेकिन अभी हम लोग भागलपुर घाट पे मौजूद है। जब हमने परिवार से पूछताछ की तो परिवार का ये कहना है कि हमारा बेटा भागलपुर में रह करके काम करता था, लेकिन 23 तारीख को शाम में हमारा बेटा घर वापस आता है और अपनी माँ को ये बोल करके जाता है कि हम बाहर शौचालय से आ रहे हैं, और इनकी माँ जाने देती है। और आपको बताना चाहेंगे, करीब 11 से 12 बजे के आसपास गांव में ये हंगामा होता है कि किसी लड़का को पकड़ा गया है किसी के रूम में और उनको बांध के पीटा जा रहा है। तब परिवार वाले जाते हैं और परिवार वाले को सुबह में पता चलता है कि ये बेटा हमारा, ये जिस लड़का को बांध के पीटा जा रहा है। जब परिवार वाले छुड़ाने जाते हैं तो इनके परिवार वाले को भी वहां से भगा दिया जाता है और करीब 24 तारीख के सुबह में इस लड़का का विवाह उस लड़की से करवा दिया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि 25 को ये लड़का ठीक रहता है, लेकिन 26 को ये पता चलता है कि ये लड़का हमारे बीच मौजूद नहीं है। इस लड़का का शव रेलवे के ट्रैक पे मिलता है और ये रेलवे मतलब ऐसा दिखाने का कोशिश किया जाता है कि ये लड़का खुद ऐसा काम किया है। लेकिन आप बताइए, अगर खुद कोई ऐसा काम करेगा, क्या उससे पहले कोई अपने आप को चाकू से भोंकेगा? और आपको बताना चाहेंगे, अभी इस लड़का के ससुराल वाले में कोई व्यक्ति घर पे मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। आप पापा अनीस के पापा? अच्छा, आप इससे पहले दिल्ली में थे? दिल्ली में। डायरेक्ट आप घाट पे आ रहे हैं? हाँ, डायरेक्ट घाट पे आए हैं। हाँ, आपका ये सबसे बड़ा बेटा है? हाँ, बड़ा बेटा है, वो छोटा वाला है। अच्छा, कहा जा रहा है कि आपका बेटा किसी लड़के से मिलने के लिए गया था, क्या ये सही बात है? नहीं, उसको बुलाया गया था, उस दिन भी पूछे, मतलब लड़की के द्वारा? और लड़की ने उसको फोन करके बुलाया 10 बजे रात में कि तुम आओ हमसे मिलने के लिए। आओ मिलने के लिए, काम है थोड़ा। हाँ। तो उसने बोला कि मम्मी को बना कटा दिया कि शौचालय जा रहा हूँ, बाजार से आ रहा हूँ, फिर मैं अपना खाना पीना ले लूंगा और खा लूंगा, आप आराम से सो जाओ। मतलब 23 तारीख को ही आपका बेटा भागलपुर से काम करके घर आता है, लेकिन अपनी माँ को ये बोलता है कि हम शौचालय से आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कारण था कि उस लड़की के द्वारा फोन आया था कि तुम हमसे मिलने के लिए। हाँ, उसके मोबाइल। और जैसे ही आपका बेटा जाता है वहाँ पे सारे लोग पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं। हाँ, घेर लेते हैं। और कहा जाता पिलर से बांध दिया गया था, पैर हाथ पिलर में बांधा गया था। वो जब पकड़ लिया, वहाँ उसके घर पे गया 10 बजे रात में, तो उसने पहले उसको बांध दिया। हाँ। कि ये भाग नहीं पाए, ऐसे उसे बोलेंगे कि ब्याह कराएंगे, ऐसे कराएंगे। हाँ। तो मतलब भाग जाएगा, इसीलिए पिलर में उसको बांध दिया। और दूसरे दिन सुबह में आपके परिवार वाले को ये पता चलता है कि जिस लड़का को बांधा गया वो लड़का हमारा ही बेटा है। हमने घर में फोन किया कि अभी लड़का घर में है, सो रहा है कि जाग रहा है, कि ड्यूटी गया। हाँ, तब पता था। अच्छा, ये बताइए, 24 को विवाह करवा दिया जाता है? हाँ, 24 को 6-7 बजे, टाइम तो नहीं मालूम है मैं, लेकिन करवा दिया जाता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि 8 दिन तक ये हमारा जो बेटा और हमारा जो जमाई है, हाँ, वो इसी घर में रहेगा। हाँ, उसको जाने नहीं देता है, बाहर भी नहीं जाने देता है, बाथरूम नहीं जाने देता है। एक दिन छुप के गया, लेटरिन गया था, तो बगीचा में मेरे को कॉल किया कि ऐसे बात बोल रहा है, वो सब ऐसे हमको मारा पिटा जा रहा है। अच्छा चाचा जी, जहाँ तक हमको पता है कि 26 तारीख को बॉडी मिलती है उस आपके बेटे का रेलवे के ट्रैक पे, और उसी रात में आपको फोन आता है कि हमें काफी ज्यादा मारपीट किया जा रहा है, पापा अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे कुछ नहीं पता। सही बात है? हाँ, सही बात है। आप लोग अपने परिवार में फोन करते थे? हाँ, तुरंत फोन किए घर पे। तो घर वाले क्या? हाँ, घर पे बताया तो तुरंत सबको बुलाया कि बांध के रखा है उसको। हाँ। मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हाँ। तो उसको सही में मारा गया था। दूसरा दिन जो आया, मैं
जो बताए। अच्छा, मतलब सुबह में फोन आया था, सुबह में, 2 बजे से। और जब आप लोग ढूंढना शुरू किए तो रेलवे के ट्रैक पे तभी नहीं, रेलवे के ट्रैक पे तो बता ही दिया उस रात में कि मेरे को पापा मार रहा है, इतने सा आवाज गया तो फिर उसने मोबाइल छीन लिया। जो जो उसको पीट रहा था, हाँ। जो जो मार रहा था, उसने मोबाइल छीन के फेंक दिया। घंटी बाजते रहा लेकिन दोबारा उसने फोन नहीं उठाया। अच्छा। क्योंकि वो खाली चिल्लाने का आवाज मेरे को आ रहा था। चिल्लाने का। हाँ, अच्छा, जब आप 11 लोग बजे बॉडी के देखी, 56 अभी बॉडी देखे होंगे ना, तो कहाँ कहाँ चोट का निशान? उसको तो इसमें मारा है मैम, यहाँ पे मारा है, मतलब फोड़ दिया है, हाँ। घुसा का मारा है। हम भी देखे, हम भी इतना उम्र हो गया 42 साल, हाँ। हम भी और कहा देखे। जा रहा है जांघ हाँ, पे जांघ चाकू में का तो कुछ था। ढका हुआ था। अभी हमने खाली हाँ। मुंडा मुंडा देखे हैं दिल्ली से आके, डायरेक्ट दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। आपको बताना चाहेंगे ये उस मृतक के पिता है जिनका बेटा आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि इस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये लोग प्रशासन में जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी इन्हें धुतकार करके हाँ, भगा देते हैं हाँ। कि हाँ नहीं, कुछ केस वेस नहीं कोई लेंगे। केस नहीं किया, बोला कि अब तो शादी करिए लिया तो अब क्या करेंगे। 3 बार गया हमने, भेजा आदमी को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मरने के बाद भी मरने आवेदन- के बाद भी हमारे बड़े भाई जो गुतिया लाया था, पूरे परिवार गया, कोई भी मतलब मरने के बाद आवेदन लिया। उससे पहले जो आप मारा पीटा जा रहा था आपके भाई को, इधर आइए भैया, वहाँ पे नहीं कुछ लिया? नहीं, सुबह से शाम हो गया वहीं पर, अभी लेंगे, अब बड़ा बुआ आ रहा है, अभी आ रहा है, नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गया। पोस्टमार्टम आया करीब 12 बजे दिन में। उस समय बॉडी सामने पड़ा हुआ था, एम्बुलेंस लगा हुआ था थाना के सामने, फिर भी नहीं आवेदन लिया। अच्छा, क्या लग रहा है उसी के परिवार के द्वारा ही किया गया? जी, उसी के परिवार के द्वारा किया गया है। और थाना में भी आवेदन, और कोई आता था उसका लेता था आवेदन, और क्या हम लग रहा है, लोग, पैसा वैसा दे दिया? हाँ ऐसा ही लग रहा है। पैसा वैसा हाँ, दे दिया? उसने लड़की ने, जो चचा है उसके गुतिया है, उसने थाना में पैसा दे दिया। अभी लड़की के तभी हमारे परिवार वाले- सुनवाई नहीं कर रहा है। लड़की के क्योंकि परिवार हम फ्री वाले वाले अभी कहाँ हैं? लड़की के परिवार वाले मैम, अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं क्या जानूंगा, सीधा आके हमने चेहरा देखा। कहा जा रहा है मतलब फरार हो गया है। जिस समय मर्डर हुआ उस समय से फिरार हुए लोग हैं। सुबह 26 को 5 बजे भोर से बजा उजा बजाता था, उस दिन 7 बज गया था, लेकिन बजा उजा कुछ नहीं बजा रहा था, सब फिरार था, सब फिरार था। क्या लग रहा है चाचा, शादी जो किया गया है ये एक प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू किया गया था कि शादी कर लेते और बोलेंगे हम अपने दामाद को हम कैसे मैं मारे? उसके घर पे भेजा था, जब वहाँ मर्डर हो रहा था, उसके घर पे भेजा हमने। परिवार को बोला, ये मेरा छोटा बेटा को बोला 4 बजे भोर में कि वो कहाँ है, बोला ससुराल में है। तो हमने बोला कि उसको वहाँ पे मार रहा है। उसको तब छोटा वाले बेटे को बोला कि जाओ उसके घर में देखो है, तुम लोग मेरे को चुतिया बना रहे हो कि उसी के घर में है। और वहाँ पे उसको मार दिया था, उसी रात में मार रहा था। उसी रात में? हाँ, ये गया था वहाँ चेक करने, बोला कि उसका लड़की का मम्मी बोला कि वो तो समय में चल दिया है यहाँ से। आप भेजे अब थे कहाँ अपने गया परिवार पता को? नहीं। आप भेजे थे अपने परिवार को? हाँ, परिवार को, छोटा लड़का को भेजा। लेकिन उस वक्त घर में आपका बेटा नहीं था उसके घर में, रात भर रहा और 4 बजे 12-1 बजे वो कहाँ चला गया, उसकी माँ बोली क्या हमको नहीं पता? आपका पता बेटा? नहीं है, शाम को ही निकल गया है और उसी के घर में है 10-11 बजे रात तक में। फोन आया है 11 बजे, फोन आया है। लेकिन उसकी माँ बोल रही है कि कल शाम में फोन छीन लेता था, फोन उसको रखने नहीं देता था। ऐसे भी 2-3 रोज जो उसके पास रहा उसके घर में, वो चोरा नुका के मेरे को बताता था फोन करके कि पापा ऐसा हो गया, ऐसे कर रहा है। आप गए थे भाई को? हाँ, हम गए थे तो वो बोला, हम पूछे कि मेरा भाई कहाँ पे है, तो वो बोला कि कल शाम को शाम से नहीं आया, समय से मतलब घर नहीं आया है। वही बोला उसका मम्मी। लेकिन रात में तो फोन आया। रात में हम भी उसको बात किए थे, तो उसका बात वही किए थे, फिर वो वही गया था। और वो बुलाने कौन आया था जब वो आया था मेरे घर पे? तो बुलाने कोई नहीं गया था, वो गया था अपने से। क्या लग रहा है कौन खत्म किया आपके भाई को? कौन, क्या लड़की का चाचा सब मिलके साजिश किया करके होगा। शादी किया गया, हाँ, उसके बाद खत्म तब कर क्या? दिया गया, ये बताने के लिए कि हम अपनी जमाई वार्ड को भी है कैसे ना, मारेंगे। उसमें वार्ड भी है, सब काम है वार्ड का। वार्ड में वार्ड का हाथ है, सारे काम वार्ड का हाथ है। चूंकि उसने सरपंच सोचा, मैं लोग सरकारी आदमी हूँ, ये कर पाएगा क्या, कमाने खाने वाले हैं, लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए उसने इशारा दिया। जब बॉडी गया ना तो सुबह गया ना मेरा बड़ा पा, तो बोला कि मारी तो बोझ कर करी ले। धमकी दिया था। यही बोला मेरे बड़ा पा को कि खत्म कर देंगे, जो करना है कर। जो करना है कर लो। खत्म कर ही दिया। कौन हुए चाचा जी? हम इनका चचेरा भाई है बड़ा। क्या कहना चाह रहे? हम कहते हैं कि हम लोग को जब
बोला कि इधर कोई टप जाएगा तो मर्डर होगा। तो हम लोग नहीं टपे भाई बेटा। धमकी दे रहा था। हाँ धमकी दे रहा था, अभी भी दे रहा है। हाँ। ये लड़का तुम लोगों को भी ये लड़का से कहता है जबरदस्ती शादी कराएंगे इससे, लड़की लड़की से। मतलब पहला बेटा को खत्म किया, अब दूसरा से विवाह कराएंगे। ये भी बातचीत चल गया है, शायद गाँव गए तो सुने भी होंगे। अब देखिए, आपने पूरे परिवार का बयान सुना। पूरे परिवार का यही कहना है कि उस व्यक्ति के द्वारा, हमारे बेटे के ससुराल वाले के द्वारा ही हमारे बेटे को खत्म किया गया। आपको बताना चाहेंगे, जिस सुबह इस लड़का का अनीस का बॉडी मिला था रेलवे के ट्रैक पे, उसी रात में 11 से 12 बजे के आसपास इस पिता को फोन जाता है कि पापा हमें काफी ज्यादा मारपीट किया जा रहा है। उसके बाद फोन कट जाता है और जब ये पिता अपने छोटे बेटे को भेजते हैं वहां पे, तो उनकी माँ के द्वारा, उस औरत के द्वारा, उस घर की औरत के द्वारा ये कहा जाता है कि आपका बेटा तो शाम से ही गायब है। अब बताइए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब ये लोग आवेदन देने के लिए थाना पे पहुंचते हैं तो थानेदार के द्वारा भी वहां से भगा दिया जाता है, आवेदन नहीं लिया जाता है। काफी मशक्कत करने के बाद, काफी मुश्किल का सामना करने के बाद लास्ट में जाकर के आवेदन लिया जाता है। क्या ये सही बात है? शाम को 8 बजे रात में ले आए, फिर 8 बजे रात में बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, सब करके आ गया घर। तब घर पर से ही मतलब प्रशासन को, कोई बड़े पदाधिकारी को फोन किया, आईजी डीआईजी एसपी को। तब थाना से फोन करके यहाँ से बुलाया लड़का लोग को, तब गया, तब वहाँ दिया आवेदन। जी जी पूछ लिया जी, अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ अभी। खाली आया पुलिस, पूछ लिया, बस चला गया। हाँ, बोला कि जाके क्या आवेदन। लग रहा है प्रशासन से पैसा वैसा लिए कुछ इस अब वो क्या हुआ है हम तो देखे नहीं, लेकिन अंदाज तो वही लगता है। परेशान किया है सर, पूरा परेशान किया है। अभी लिख करके दो, लिख करके दिए तो बोला कि टाइप करवाओ। टाइप करवाने के बाद कहता है कि वकील से लिखवाइए, ये सब कहना शुरू कर दिया था। और जैसे शाम को फोन करके आवेदन लेने के टाइम में बोला कि आप लोग जहाँ तहाँ फोन कर देते हैं, यही बात बोला। बहाना मारा। एसपी को भी फोन कर दिया था, एसपी बोला कि थाना इतना बड़ा हंसता हुआ केस नहीं लेगा थाना। अब देखिए, आपने पूरे परिवार का यहाँ पे बयान सुना। पूरे परिवार का ये कहना है कि उसी परिवार के द्वारा हमारे बेटे को खत्म किया गया। ऊपर से हमें पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दे रहे। आगे आप सभी को क्या लगता है, आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।